नाश्ता। ये क्या है? अंडा है। हाँ। उफ, तुम्हें तो अंडा बनाना भी नहीं आता। पाकिस्तान में सब कुछ अम्मी बना के देती थी, कभी मौका ही नहीं मिला ये सब कुछ करने का। मिस्टर, ये आपका घर नहीं है, यहाँ सब कुछ खुद करना पड़ता है। ये तो लग ही रहा है। अब चलो, आज मैं तुम्हें बना कर देती हूँ, लेकिन रोज रोज नहीं बना कर दूंगी, ओके? ओके। ओके। ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज। आखिर मिसेस डिसूजा चली गई, अब आएगा मजा। कहाँ चली गई? और तुम क्यों खुश हो रही हो इस बात पर? भाई छुट्टी पर चली गई, और मैंने ही तो कहा था उनको जाने को। मगर क्यों? देखें रफ़ीक, जब तक जलाल और नाजिया एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उनका मसला नहीं हल हो सकता। और ये मिसेस डिसूजा की मौजूदगी में पॉसिबल नहीं था। वो दोनों बहुत ज़्यादा मिसेस डिसूजा पर डिपेंड कर रहे थे। अब वो चली गई हैं तो उन्हें मजबूरन एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करना पड़ेगा। वाह मैडम, आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। आइडिया तो अच्छा है आपका, बशर्ते कि तुम्हारे भाई साहब इस मौके से फ़ायदा उठा सकें। जब सर पे पड़ेगी तो दोनों खुद ही सीधे हो जाएंगे। लेकिन अब तुम भी नाजिया से रब्ते में रहना, ये ना हो कि वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगे और घबरा जाए। इसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छा भाई, मैं नीतू को तो ज़रा खबर सुना दूँ, ओके? जलाल, यही मौका है तुम्हारे पास उसके करीब आने का, उसे अपना आप जताने का। कोई फायदा नहीं है अब इस चीज का। आप छोड़ दीजिए, हाथ में ना लग जाए, मैं उठा देता हूँ। मेरी खामोशियां कुछ कह रही हैं तुमसे। भीगी आंखें, बेरब्त सांसें, मेरी बेताबियां कुछ कह रही हैं तुमसे। तेरा ही था, मैं तेरा ही हूं, कुछ भी नहीं मैं तेरे सिवा। सब जाने है ये दिल, फिर भी माने ना ये दिल। गुलाब संदन। थैंक यू। इससे पहले ना एशा थी यहाँ पर मेरे साथ। शी वॉज वेरी नाइस। मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी उससे, लेकिन फिर उसकी शादी हो गई एंड देन उसको जाना पड़ा। और उससे पहले एक आइटम रहता था, शेखर। क्यों, क्या हुआ? मत ही पूछो, ही वॉज सो चीप। मैंने उसके ऑफिस में शिकायत लगाकर उसको यहाँ से रवाना करवा दिया। ऐसा लगता था कि उसने कभी पहले लड़की नहीं देखी। तुम तो ऐसे नहीं हो ना? I'm just kidding. वैसे मेरी मम्मी कहती हैं कि मैं एक दफा शुरू हो जाती हूँ ना तो चुप ही नहीं होती। एंड अकॉर्डिंग टू हर, मुझ में लड़कियों वाली कोई बात ही नहीं। ठीक है, तू कहते हैं। क्या क्या कहा तुमने? सॉरी, जस्ट किडिंग। अच्छा, बातें कम और मुंह ज्यादा चलाना चाहिए, नहीं तो हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। कैरी ऑन। हाँ नहीं तू। अरे भाई, कहाँ हो तुम? बस घर पे ऑफिस के लिए निकल रहा था। मेरी फौजिया अभी से बात हुई थी, वो मुझे बता रही थी कि मिसेस डिसूजा छुट्टियों पर गई है। हाँ वो चली गई, उनकी सिस्टर बीमार थी, उन्हें जाना पड़ा।
ओह अच्छा, और नाजिया कहाँ है? वो यही है। ओहो, इसका मतलब है डोंट बी सिली, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जानती हो। जलाल, यही मौका है तुम्हारे पास उसके करीब आने का, उसे अपना आप जताने का। कोई फायदा नहीं है अब इस चीज का। एक तो तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। एक सेकंड होल्ड करो। हेलो, यस, जलाल, कैन आई कॉल यू लेटर? ओके, बाय। ओके बाय। मैं चाह रहा था ये डील जल्द से जल्द फाइनल। हाँ तो उन्हें मीटिंग अरेंज कर देंगे दैट शुड गेट ऑफ। ओके, हाँ विल वर्क समथिंग आउट। कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड? जी, वो किचन का दरवाज़ा लॉक है और चाबियाँ नहीं मिल रही मुझे। हेलो, कैन यू कॉल मी बैक इन अ व्हाइल? थैंक यू। वो चाबियां मेरे पास हैं। मिसेस डिसूजा जाते हुए मुझे देखी। ये चाबियां थैंक यू। सर मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात। ये काम तो आप समझ गए। इसके अलावा आपको वीक में 1-2 बार साइट पे भी जाना पड़ेगा। वहां के मामला जरा टफ है, मगर आई होप कि आप मैनेज कर लोगे। ऑफ कोर्स सर, ये सब कुछ तो जॉब का हिस्सा है। गुड, बेस्ट ऑफ लक मिस्टर नवीद। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। क्या कह रहे थे सर? कुछ खास नहीं, वो काम वगैरह समझा रहे थे और ये बता रहे थे कि हफ्ते में 1-2 बार साइट पर भी जाना होगा। तो आज शाम को क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। क्यों?
तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें आज मॉरिशस घुमा सकती हूँ। यहाँ तुम जैसे बैचलर्स के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। मुझे उन एक्टिविटीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ किसी मकसद से आया हूँ और चाहता हूँ कि वो मकसद जल्द से जल्द पूरा हो जाए। थैंक्स एनीवेज। Yes, sir. I asked you to connect me to my home. I've been trying, sir, but no one is picking up. Nobody's picking up. Okay, thank you. I'm going home. If anything urgent comes up, give me a call. Okay, sir. आप कहाँ थे? मैं पूछ रहा हूँ, आप बगैर बताए कहाँ गई थी? क्यों? अगर आपको कहीं जाना ही था तो कम से कम बता ही देती। इतनी परेशानी तो नहीं होती। मैंने घर कई फोन किए लेकिन आपने रिसीव ही नहीं किया। जानती हैं क्या क्या ख्यालात आ रहे थे सहन में? यही ना कि कहीं मैं इस घर से फरार ना हो गई हूँ। फोन करके यही मालूम करना चाह रहे थे ना? अब तसल्ली हो गई आपको? जी नहीं, मेरा ये मकसद हरगिज नहीं था। आप हर बात का गलत मतलब ना निकाला करें। आपको एहसास नहीं है आपकी वजह से कितनी परेशानी हुई है मुझे। आप जरा भी जिम्मेदारी का एहसास करती तो एक फोन ही कर देती। इंसान को इतना बेहिस भी नहीं होना चाहिए कि किसी की परेशानी का एहसास तक ना करे। क्या वो भी तुम्हें इतना ही चाहती है जितना तुम उसे चाहते हो? हाँ, शायद मुझसे भी ज्यादा। लेकिन मैं वाकई परेशान हो गया था कि कहीं आपको कुछ हो गया तो।
पूरा मॉरिशस बहुत खूबसूरत है, बट आई रियली लाइक दिस प्लेस। सी कितनी नेचुरल ब्यूटी है यहाँ, है ना? हाँ, इसके अलावा भी कुछ बोल लिया करो, हर वक्त मैं ही बोलती रहती हूँ। अच्छा चलो, कुछ अपने बारे में कुछ बताओ। मैं इंडिया से हूँ। मेरी मम्मी और मेरे भैया इंडिया में रहते हैं। मेरे भैया की शादी हो गई है, उनके 2 बच्चे हैं। इससे आपस की बात है, मेरी भाभी से नहीं बनती। और तुम्हारे फादर? उनकी डेथ हो चुकी है। आई एम सॉरी। इट्स ओके, बट आई रियली मिस हिम। अच्छा खैर छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम मॉरिशस पहली दफा आए हो या पहले भी आ चुके हो? नहीं, मैं पहली दफा आया हूँ। तो फिर तो तुम यहाँ किसी को जानते भी नहीं होगे। नहीं, जानता तो हूँ। रियली? किसे? है कोई जानने वाला। क्या नाम है उसका? नाम नाजिया। नाइस नेम। क्या लगती है तुम्हारी? क्या लगती है ये तो मैं भी नहीं जानता। तुम्हारे पास उसका एड्रेस है? नहीं मालूम। लो, एड्रेस भी नहीं है, अब उसे ढूंढोगे कैसे? ये भी नहीं मालूम। ओह, क्या वो भी तुम्हें इतना ही चाहती है जितना तुम उसे चाहते हो? हाँ, शायद मुझसे भी ज्यादा। तो फिर व्हाट्स द प्रॉब्लम? तुम नहीं समझोगे। मैं समझूंगी नहीं या तुम बताना नहीं चाहते? तुम्हें जितना बता दिया, शायद उतना भी नहीं बताना चाहिए था। चलो आप बहुत सवाल करती हो। मैंने घर कई फोन किए लेकिन आपने रिसीव ही नहीं किया। जानती हैं क्या क्या ख्यालात आ रहे थे सहन में। इंसान को इतना बेहिस भी नहीं होना चाहिए कि किसी की परेशानी का एहसास तक ना करे। आई एम सॉरी। मैंने शायद ज्यादा ही नाराजगी का इजहार कर दिया था, लेकिन मैं वाकई परेशान हो गया था कि कहीं आपको कुछ हो गया तो। मिसेस डिसूजा के जाने के बाद आप वाकई अकेली रह गई हैं। अगर आपको कहीं जाना हो तो मुझसे कह दिया करें, मैं ड्राइवर से कह दूंगा, वो आपको ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको मेरे लिए कोई ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं। दिल है बहुत बेकरार, क्यों मुझे रुला रहे हो, इतना क्यों याद आ रहे हो, दिए की तरह जला रहे हो, दिल कहीं बहलता नहीं, संभालूं कैसे संभलता नहीं, संभलता नहीं। नवीद, नवीद,
मॉरिशस इतना छोटा भी नहीं कि तुम्हें तुम्हारी नाजिया कहीं भी इत्तेफाक से मिल जाए। दुनिया उम्मीद पर ही कायम है पूजा। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी दुनिया इसी उम्मीद पर कायम है। कितना चाहते हो ना तुम उसे। यू नो, मुझे तुम लोगों की यही बात बहुत पसंद है कि तुम लोग किसी एक को ही बहुत टूट कर चाहते हो। तुमने कभी किसी को नहीं चाहा? माँ और पिताजी के अलावा नहीं। बॉयफ्रेंड्स तो बहुत बने, लेकिन मैं भी ये सोचती हूँ कि मैं जिंदगी में किसी एक को ही चाहूँ जो सिर्फ मेरा बन के रहे। खुदा करे ऐसा ही किसी को पाने की चाहत तुम्हारी जिंदगी का रोग ना बने। I wish you best of luck. तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है। यही सोच रही थी कि मिसेस डिसूजा का जाना काम आ जाए। एक यही आखिरी हरबा बचा था। बस दुआ करें कि अब कोई गड़बड़ ना हो। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? जी। तुम्हारे चेहरे से जो परेशानी साफ जाहिर हो रही है उससे लगता तो नहीं। अब बताओ क्या बात है? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि मिसेस डिसूजा का जाना काम आ जाए। एक यही आखिरी हरबा बचा था। बस दुआ करें कि अब कोई गड़बड़ ना हो। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। Yes. Yes, you can send it in. All right. तुम यहाँ बैठे हो, कुछ तो ख्याल करो उस बेचारी का। किसका? नाजिया का, और किसका? एक तो मिसेस डिसूजा को तुमने भेज दिया और खुद घर छोड़कर ऑफिस में बैठे हो। वो क्या सोचती होगी? मेरा फोन नंबर है उसके पास, जरूरत होगी तो कॉल कर लेगी। कर ली उसने कॉल? खैर तुम बताओ, इस वक्त यहाँ कैसे? हाँ, वो मेरे लॉयर ने इंश्योरेंस पेपर्स पर विटनेस मांगी है, और तुमसे अच्छा विटनेस और कौन होगा। इसीलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और लंच भी हम बाहर ही करेंगे। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। कैसी बात है? उठो ना, फिर बताती हूँ। चलो। हेलो। हेलो नाजिया, मैं नवीद बात कर रहा था। तुमने क्यों फोन किया है? अब क्या चाहते हो तुम? नाजिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाते? मेरी बात तो सुन लो नाजिया, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर रहा हूँ, कहाँ तक आ गया हूँ, कम से कम ये तो जान। तुम क्या कर रहे हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब कौन सा तुम वहां मौजूद थे? भूल क्यों नहीं जाते हो मुझे? मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात। कैसे भूल जाऊं तुम? ये मेरे बस में नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अपनी शादी से खुश हो नाजिया? हाँ, लगता है कुछ ज्यादा ही खुश हो। तभी तो हम लोग तुम्हें याद नहीं आ रहे ना। तुमने अपनी और जलाल भाई की तस्वीरें भिजवाई,
और ना ही ये बताया कि एयरपोर्ट पे इस्तकबाल के लिए कौन कौन आया था। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जिसके लिए तुमने इतना कुछ किया वो तुम्हारे लिए कोई कोशिश क्यों नहीं करती। करेगी, जरूर करेगी। जिस दिन उसे पता चल जाएगा कि मैं मॉरिशस में हूँ, वो मुझसे मिलने की कोशिश जरूर करेगी। वाह, और आज तो आपने गजब की अदाकारी की। इस सब की जरूरत नहीं थी नाजिया साहबा। जो बात लोगों को कल मालूम होनी है आज क्यों नहीं पता चलने दिया आपने? जब आपको वापस जाना ही है तो ये ड्रामा क्यों किया? बोलिए, जवाब दीजिए। क्या तुम अपनी शादी से खुश हो नाजी? तुम उल्टे जा रहे हो। दुनिया की कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि वो अपने शौहर को छोड़ के ड्राइवर के साथ घूमने जाए। उसे ऐसे ही रिएक्ट करना था। तुम्हारा मतलब है कि मैं उसे ऑफर करता कि वो मेरे साथ बाहर आउटिंग पे चले? और नहीं तो क्या, आखिर हस्बैंड हो तुम उसके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक, आइए प्लीज। बैठिए प्लीज। आराम तो नहीं कर रही थी? नहीं। अच्छा, जलाल कहाँ है? वो तो ऑफिस में है। ऑफिस? तो तुम घर में अकेली हो? चाय पियेंगी आप? खुद बनाओगी तो जरूर पीऊंगी। श्योर। तुम ऑफिस चले जाते हो और मिसेस डिसूजा भी घर पे नहीं है। नाजिया तो बोर हो जाती होगी ना? मैंने तो कहा था कि ड्राइवर घुमाने ले जाएगा, लेकिन शायद मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी। कभी कभी तुम कितनी अजीब बातें करते हो। क्यों? अब क्या हुआ? तुमने नाजिया को कहा कि वो ड्राइवर के साथ घूमने जाए। कैसी स्टूपिड बात है। बुरा तो लगना ही था उसे। तो और क्या कहता? तुम बता दो। तुम उल्टे जा रहे हो। दुनिया की कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि वो अपने शौहर को छोड़ के ड्राइवर के साथ घूमने जाए। उसे ऐसे ही रिएक्ट करना था। तुम्हारा मतलब है कि मैं उसे ऑफर करता कि वो मेरे साथ बाहर आउटिंग पे चले? और नहीं तो क्या, आखिर हस्बैंड हो तुम उसके। तुम्हारा ख्याल है कि वो मान जाती? हाँ, मेरा यही ख्याल है। चाय तो बहुत अच्छी बनाई तुमने। इसका मतलब है कि तुम खाना भी बहुत अच्छा बनाती होगी। थैंक यू। नहीं, बस मुझे सिर्फ पाकिस्तानी खाने बनाने आते हैं, या थोड़ा बहुत चाइनीज़ बना लेती हूँ। ये तो अच्छी बात है। जलाल को तो पाकिस्तानी खाना बहुत पसंद है। अच्छा नाजिया, मैं तुम्हें एक सजेशन देती हूँ कि जब तक तुम इधर हो ना तो किचन संभाल लो। तुम्हारा टाइम भी अच्छा पास हो जाएगा और फिर इधर जलाल को देखने वाला भी कोई नहीं है। मिसेस डिसूजा तो चली गई हैं। जी। वैसे मैं जलाल से बात करूंगी कि वो ऑफिस से घर जल्दी आया करें। ओके? तुम चाय नहीं पियोगी? नहीं, थैंक यू। Sure, sir. I'll do that. Okay, thank you. फिर खो गए नाजिया के ख्यालों में? नहीं,
काम के बारे में सोच रहा था। मैं भी तुम्हें यही कहना चाह रही कि अपनी नाजिया के चक्कर में जो कंपनी ने तुम्हें असाइनमेंट दिया है उसको मत भूल जाना। तुम फिक्र मत करो, मुझे अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। वैसे जिस लड़की के लिए तुम इतना इमोशनल हो रहे हो वो कोई खास चीज होगी, वरना हसीनाओं के इस देश में कोई तुम्हें पागल ही समझेगा। अच्छा, और तुम क्या समझती हो? मैं बस भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो तुम्हारे आसाब पर इस तरह से सवार है वो हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी में आ जाए। तुम जानती हो मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि मुझे तुम जैसी मुखलिस दोस्त मिली। तुम्हारे होने से मुझे बहुत हौसला मिलता है। तुम्हारी हर बात में, हर अंदाज में एक अपनापन है। और मैं टेढ़ी भी बहुत हूँ, जरा संभल के रहना। बिल्कुल। वैसे भी आपके एहसानों तले तो रह रही हूँ मैं भी और मेरा पूरा ख़ानदान भी। अब अगर आपके इतने सारे एहसानों का मैं थोड़ा सा बदला किसी तरह उतार सकती हूँ तो इसमें कोई बुराई तो नहीं। शाम को 5 बजे मिसेस मार्गरेट आ रही है। मिसेस मार्गरेट को मैंने मिसेस डिसूजा की जगह एंगेज किया है। वो घर के कामकाज भी कर लेंगी और आप अकेले बोर भी नहीं होंगे। थैंक यू, लेकिन मुझे अपनी बोरियत और अकेलापन दूर करने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। लेकिन घर के कामकाज वो सब मैं अकेले कर सकती हूँ। देखिए नाजिया, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जब भी मिसेस डिसूजा वेकेशन पे जाती हैं मुझे किसी को एंगेज करना पड़ता है। तो आप यही समझ लीजिए कि आपने मिसेस डिसूजा की जगह मुझे रख लिया। मैं सब कुछ कर दूँगी। जी हाँ, वैसे भी आपके एहसानों तले तो रह रही हूँ मैं भी और मेरा पूरा ख़ानदान भी। अब अगर आपके इतने सारे एहसानों का मैं थोड़ा सा बदला किसी तरह उतार सकती हूँ तो इसमें कोई बुराई तो नहीं। तुम कितने सीधे हो ना। I mean, तुम जैसे इंसान के लिए इस सोसाइटी में एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हमारी सोसाइटी ज़रा तुम्हारी सोसाइटी से कुछ मुख्तलिफ है। You know, आदाब, तौर अतवार quite different। वैसे तुम लोग कितने अजीब होते हो ना। क्यों? किसी एक ही लड़की को चाहते हो और फिर उसके लिए पाकिस्तान से मॉरिशस आ जाते हो, चाहे वो तुम्हारे लिए कुछ करे या ना करे। ऐसी बात नहीं है पूजा। हर इंसान की अपनी कोई ना कोई मजबूरी जरूर होती है। लेकिन ये सारी मजबूरियां तुम्हारे साथ ही क्यों हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जिसके लिए तुमने इतना कुछ किया वो तुम्हारे लिए कोई कोशिश क्यों नहीं करती? करेगी, जरूर करेगी। जिस दिन उसे पता चल जाएगा कि मैं मॉरिशस में हूँ वो मुझसे मिलने की कोशिश जरूर करेगी। और अगर वो तुम्हें मेरे साथ देखकर गलतफहमी का शिकार हो गई तो? गलतफहमी सिर्फ वहीं होती है पूजा जहाँ रिश्तों में सच्चाई ना हो। और वैसे भी तुम तो कहीं से लड़की लगती नहीं। क्या? You know I'm a girl, okay? Yeah, right. हेलो हेलो आपी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। नाजिया, वो तुमसे एक बात करनी थी। जी कहिए।
जलाल के पुराने फ्रेंड्स हैं शिवाली और मंसूर, तो वो लोग मॉरिशस आए हैं और तुमसे मिलना चाह रहे हैं। मुझसे? हाँ, तुमसे मिलना चाह रहे हैं। एक्चुअली वो जलाल के बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं और शाम को तुम लोगों के घर आना चाह रहे हैं। नाजिया, तुम कहो तो मैं खुद जलाल को भी फ़ोन कर देती हूँ। वो नीतू और प्राण उनके साथ होंगे, लेकिन तुम कहती हो तो मैं उनको मना कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे घर की बात जो है वो बाहर खुले। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। वैसे आप तो आएंगी ना अभी? हाँ, मैं आऊँगी, मैं और रफ़ीक दोनों आएंगे। और तुम कहती हो तो मैं बाज़ार से कुछ खाने पीने का सामान ले आती हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी आप ही ने तो कहा था कि मुझे घर की जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, मैं कर लूँगी। थैंक यू नाजिया। अब हम सब की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, और देखो अक्लमंदी इसी चीज़ में